हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था यूटिलिटी एनालिसिस। उसमें हमने डिस्कस किया था उसका मीनिंग क्या होता है, कैसे हम यूटिलिटी को एनालिसिस कर सकते हैं एंड फीचर्स एंड अजम्पशंस हमने उसकी पढ़ी थी। ठीक है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी वाली वीडियो देख सकते हैं। आज हम करेंगे टर्म सेट दो, TU एंड MU। TU मीन्स टोटल यूटिलिटी, MU मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, और साथ में क्या रिलेशनशिप है TU एंड MU के बीच में, आज हम वो स्टडी करेंगे और एक लॉ पढ़ेंगे। सबसे पहले है TU क्या होता है, मीन्स टोटल यूटिलिटी। मीन्स कि अगर आप एक कॉमोडिटी को बार बार कंज्यूम करते हो तो जो आपने कंज्यूम किया उसको क्या कर दोगे, आप एग्रीगेट कर दोगे, उसका प्लस कर दोगे तो क्या निकलेगा, हमारी टोटल यूटिलिटी निकलेगी। मीन्स एक गुड्स को कितनी बार आपने कंज्यूम किया है उसका टोटल क्या निकलेगा, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, और MU क्या होता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट आप कंज्यूम करने से जो टोटल यूटिलिटी में आपका डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ी, दो टर्म्स होती है TU एंड MU। TU मीन्स आप एग्रीगेट कर दो जो आपने टोटल जब कंजप्शन की है कॉमोडिटी का उसका टोटल कर दो तो क्या निकलेगा, TU निकलेगा। MU मीन्स अगर आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो जो TU में डिफरेंस आएगा उसकी वजह से वो क्या निकलेगा, वो MU निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, मान लो आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आपके पास कुछ नहीं है खाने के लिए, तो क्वांटिटी भी क्या है, 0 है। उससे जो यूटिलिटी मिलेगी वो भी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, क्योंकि हमने कुछ खाया ही नहीं तो हम उससे सेटिस्फाई भी नहीं होंगे। और TU भी क्या है, 0, तो MU भी क्या है, 0। ठीक है, नेक्स्ट आपको भूख लगी, आप घर पे गए, आपने अपनी मम्मा से कहा कि मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। ठीक है, मम्मा ने आपको एक रोटी दी पहले बना के, आपने एक रोटी कंज्यूम करी, आपको उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, आपको उससे 8 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला। आपको कोई लगा कि हाँ कुछ तो मेरी भूख शांत हुई। ठीक है, तो आपको उससे मिला कितना, 8 कंजप्शन, सॉरी सेटिस्फेक्शन। फिर आपने सेकंड रोटी खाई, उससे मिला आपको 14, मतलब आपको थोड़ी भूख और शांत हो गई। नेक्स्ट आपने 3 रोटी खाई, आपको मिला उससे 18 का सेटिस्फेक्शन, मीन्स आपकी और भूख क्या होगी, शांत होगी, आपका पेट लगभग फुल सा होने का आ गया, क्या हाँ अब मुझे भूख नहीं लग रही है, मेरा पेट फुल हो चुका है। नेक्स्ट आप मम्मा ने बोला था अब एक और खा ली थी, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, एक और खा ले रोटी, मम्मा ने एक प्लेट और डाल दी, तो आपको क्या हुई इसमें 20, मतलब आपका ये हो गया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम है कि अब तो मेरा हो गया, अब तो मैं और नहीं खा सकता। ठीक है, 20 आपको क्या मिला, तो सेटिस्फेक्शन मिला। नेक्स्ट फिर दोबारा एक रोटी और दे दी गई तो कितना मिला, दोबारा 20 मिला। ठीक है, अब तो हो दो एकदम ही, तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है आपकी उसमें पेट में कि आपको और खा सको आप। फिर भी आपको जबरदस्ती एक रोटी और दे दी गई। ठीक है, तो एक रोटी और दे दी तो उससे क्या हुआ, आपकी जो सेटिस्फेक्शन था वो नेगेटिव में चला गया। जब आपको ओवर हो जाता है तो क्या जाता है कि ओवर होने से आप क्या हो जाएगी, नेगेटिव में जाओगे। तो इसी तरीके से है, आप एक रोटी आपने और एक्स्ट्रा खा ली तो आपको जो वो था सेटिस्फेक्शन था वो किस में चला गया, नेगेटिव में चला गया, तो कितना आया, 18 हो गया। ठीक है, तो MU कैसे निकलता है, TU में से जैसे ये 8 है, 8 में से आप 0 माइनस कर दो, आपने CF भी डिस्कस किया था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसी तरीके से ये कि आप 8 में से 0 माइनस कर दो, क्या आएगा 8, 14 में से 8 माइनस कर दो आएगा 6, 18 में से 14 माइनस करो आएगा 4, 20 में से 18 माइनस करोगे आएगा 2, 20 में से 20 माइनस करोगे आएगा क्या, 0, एंड 18 में से 20 करोगे तो माइनस का 2 आएगा। तो ये MU का फॉर्मूला ये है, TUN माइनस में TUN माइनस में 1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो MU। जैसे मैंने निकाल दिया, TUN मीन्स 8 और TUN माइनस 1 मीन्स इससे पहले वाला क्या है, 0 है, तो 8 माइनस 0 8। ठीक है, तो MU कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमने ये कैसी टेबल है, आपको टेबल और ग्राफ दोनों आपको पेपर में करने हैं। जब क्वेश्चन आ जाए तो पेपर में दोनों चीज़ आपको लिख के आनी है। ठीक है, सबसे पहले है इसमें देखो TU हो क्या रहा है, इंक्रीज हो रहा है TU 8 से 14, 14 से 18, 18 से 20। ठीक है, MU क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पर किसमें, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव तो नहीं आ रहा, किसमें हो रहा है, पॉजिटिव वे में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद MU क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया 20, सॉरी TU मैक्सिमम हो गया 20 पे, और MU क्या हो गया उस टाइम 0 हो गया। और जब TU डिक्रीज हो गया 18 तो MU क्या हो गया, नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो इसे मैंने ग्राफ के थ्रू आपको समझा रही हूँ
जैसे से देखो टी यू इंक्रीज हो रहा है, कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है 20 पॉइंट तक, वैसे ही एम यू क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है बट एक पॉजिटिव वे में। ठीक है, जब हमारा टी यू मैक्सिमम पे पहुंच गया, ये क्या है मैक्सिमम पॉइंट है, तो आप ऐसे लगा के देख सकते हो, सॉरी सॉरी, ठीक है, जब आपका टी यू क्या हो गया मैक्सिमम पे पहुंच गया तो आपका एम यू क्या हो गया 0 पे आ गया, और जब टी यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, डिक्रीज हो रहा है, तो एम यू क्या हो गया नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है टी यू और एम यू के बीच में। जैसे जैसे टी यू इंक्रीज होता है एम यू भी क्या होता है, एम यू डिक्रीज होता है बट पॉजिटिव वे में। जब टी यू मैक्सिमम होता है तो एम यू क्या होता है 0 होता है, और जब टी यू डिक्रीज होता है तो एम यू क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये है टी यू एंड एम यू के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, आप नोट कर लो, फिर हम करेंगे फर्स्ट जो लो है इसका वो पढ़ेंगे। अभी हमने डिस्कस किया था टी यू एंड एम यू के बीच में रिलेशनशिप। अब हम डिस्कस करेंगे एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये हमने एक अजम्पशंस में भी रीड किया था थोड़ा बहुत कि क्या होता है ये। ठीक है, इसको हम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोसन फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। दो नाम है इसके, या तो आप कहोगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या आप कहोगे गोसन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जैसे जैसे आप एक गुड्स को कॉन्टिन्यूस यूज़ करते जाते हो तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी हो क्या हो जाएगी धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि आप बोर हो जाओगे। आप कॉन्टिन्यूस अगर एक ही चीज़ को यूज़ करोगे तो वो कौन सी है, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, इसमें अजम्पशंस है, अजम्पशंस इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, अजम्पशंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कार्डिनल नंबर, ये भी हमने डिस्कस किया था। कार्डिनल मीन्स जिससे आप वो डेफिनेट नंबर्स में आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 कार्डिनल नंबर्स होते हैं। रेशनल कंज्यूमर मीन्स कि जो कंज्यूमर है वो क्या चाहते हैं, अपनी मिनिमम इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाना चाहते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है, एक गुड्स की यूटिलिटी का दूसरे गुड्स की यूटिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट है। एमयू मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट है एंड कॉन्टिन्यूस कंजप्शन है। हमने ये पढ़ा ना, हमने जो इसकी जो वो पढ़ा मीनिंग क्या होता है इसका, तो हमने ये पढ़ा कि जैसे जैसे आप गुड्स को कॉन्टिन्यूस यूज़ करते जाओगे तो उससे जो आपको मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या होती है कम होती जाएगी। तो कॉन्टिन्यूस कंजप्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये लॉ अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूस कंजप्शन है, और जब कंजप्शन करोगे आप वो एक स्टैंडर्ड होगा कि वो यूनिट्स में होगा या वो एक किस क्वालिटी का होगा एंड कितना आपको यूनिट उसकी कंजम्पशन करनी है। हर बार आप उतनी ही कंज्यूम करोगे, कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, एक स्टैंडर्ड पहले ही फिक्स कर दिया जाएगा, तो वो है एक इसकी अजम्पशन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, इसकी 5 अजम्पशन है, 5 या 6। कार्डिनल नंबर है, रैशनल कंज्यूमर है, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट, कॉन्टिन्यूस कंजप्शन है एंड वो स्टैंडर्ड क्या फिक्स कर रखे हैं, फिक्स स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो ये है, ये क्या इसके अजम्पशन। अब है एक्सेप्शन, मीन्स जहाँ पे ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होता। सबसे पहले कूरियस एंड रेयर थिंग्स, कई पर्सन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जैसे कि ओल्ड कॉइन्स को कलेक्ट करने में या पोस्टेज स्टैम्प्स को कलेक्ट करने में। वो जितनी ज़्यादा आप वो कलेक्ट करते जाएंगे उतनी ज़्यादा उनकी क्या हो जाएगी, वो उनकी क्यूरियोसिटी जो है बढ़ती जाएगी। तो उस जगह पे ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ये लॉ ये कहता है कि जितने ज़्यादा आप यूज़ ज़्यादा करोगे गुड्स को उतनी आपकी जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। बट जो क्यूरियोसिटी जिस पर्सन के अंदर है उसके अंदर ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, सेकंड है मिसरिस, मिसरिस मीन्स लालची। से कई लोग होते हैं लालची बहुत होते हैं, उनका लालच बढ़ता ही जाता है बल्कि कम नहीं होता, वहाँ पे भी लॉ अप्लीकेबल नहीं होता। थर्ड पॉइंट है ड्रंकर्स। ड्रंकर्स को क्या चाहिए, उन्हें पीने को चाहिए, उन्हें शराब चाहिए। एक पैक लगाएंगे, फिर सेकंड दूसरा पैक लगाएंगे, फिर तीसरा पैक लगाएंगे, मीन्स उसकी क्या है वो बढ़ता ही जा रहा है उनकी लालसा, तो वहाँ पे भी लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। एंड गुड बुक और पोएम्स, कई जने होते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं या फिर सॉन्ग्स सुनते हैं, तो उन वो क्या चाहेंगे, एक बार सुनेंगे, दोबारा सुनेंगे, तीसरी बार सुनेंगे, वो सॉन्ग से बोर नहीं होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे भी ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। एक है इनिशियल यूनिट्स। इनिशियल यूनिट मीन्स अगर आपने जो कंजप्शन किया स्टार्टिंग में वो एक स्टैंडर्ड से कम किया है
तो आप जो नेक्स्ट टाइम आप दोबारा इसको कंज्यूम करो तो सिमिलर जो यूटिलिटी है वो कम नहीं होगी बल्कि वो बढ़ेगी, क्योंकि आपने पहले ही कम किया तो जो यूटिलिटी मिल जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो बढ़ेगा, तो वहाँ पे भी ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, फिर है कि कहाँ पे ये लॉ अप्लीकेबल होता है। सबसे पहले इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की जो सब्स्टिट्यूट्स होंगे वो परफेक्ट होने चाहिए, इम्परफेक्ट होने चाहिए, अल्टरनेटिव यूजेस होने चाहिए। ठीक है, तो दो जगह है जहाँ पे ये कारण है जिसकी वजह से जो लॉ है वो अप्लीकेबल होता है। एक ऐसे क्रिटिसिज्म हमने पढ़े कि अभी तक हमने पढ़ा कि इसकी क्या 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 है, अजम्पशंस क्या है, एक्सेप्शंस क्या है। अब हम पढ़ेंगे इसकी क्या क्या क्रिटिसिज्म है। सबसे पहला है कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। जरूरी नहीं है कि हम हर जगह हर एक में हम नंबर में काउंट कर सके, ये जरूरी नहीं, हम ऑर्डर भी दे सकते हैं, तो वहाँ पे ये जो लॉ है वो अप्लीकेबल नहीं होता। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट, इसलिए हमारा जो एमयू है मनी के फॉर्म में वो कॉन्स्टेंट रहेगी, ये भी हर जगह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एवरी कॉमोडिटी इज नॉट इंडिपेंडेंट, हर एक, हमने ये कहा कि एक गुड्स की यूटिलिटी का दूसरी गुड्स की यूटिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, बट ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, किसी किसी गुड का इफेक्ट पड़ता है एक दूसरे पे। नेक्स्ट है कि मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी एस्टिमेटेड ऑल कंडीशन, हर जगह हम एमयू कैलकुलेट नहीं कर सकते, हर जगह वो पॉसिबल नहीं है, किसी जगह हम कैलकुलेट कर सकते तो किसी जगह हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो इसने अजम्पशंस मानी थी वही कैसा क्रिटिसिज्म है कि ये चीज़ें हर जगह पॉसिबल नहीं है, किसी जगह है किसी जगह नहीं है। ठीक है, तो हमने बस यही पढ़ा आज कि टीयू एमयू का रिलेशनशिप क्या है और एक लॉ क्या है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, इसको हम गोसन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ये इसके अजम्पशंस है, ये इसकी एक्सेप्शंस है। हमने कॉजेज पढ़ी कहाँ पे अप्लीकेबल होता है, जहाँ पे इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हो एंड अल्टरनेटिव यूसेज हो। ठीक है, और एजम्पशन से हमने क्या बनाई थी, क्रिटिसिज्म बनाई कि ये चीज़ें जो एजम्पशन में माने जरूरी नहीं कि हर जगह ये चीज़ें पॉसिबल हो पाए। तो ये है आपका आज का। ठीक है, हम कल करेंगे इसका सेकंड लॉ, जिसे क्वेश्चन का सेकंड लॉ कहते हैं, फिर लॉ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। कल हम वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।